तो आज जो है चाइना ने जो है सबमरीन के मामले में दुनिया में अग्रणी देश हो गया है चाइना। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए बैलिस्टिक मिसाइल के बाद अब चाइना जो है पनडुब्बी के मामले में भी अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। रसिया के बाद अब मुख्य रूप से तो अमेरिका ही अभी नंबर संख्या के मामले में अमेरिका पहले नंबर पे है, लेकिन चाइना जो है रूस को भी पीछे छोड़ दिया है और सेकंड नंबर पे आ गया। सबमरीन के मामले में दुनिया में चाइना अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पे आ गया है। रूस के बाद रूस अब तीसरे नंबर पे चला गया है। कन्वेंशनल पावर के मामले में चाइना अब दुनिया को आंख दिखा रहा है, क्योंकि उसके पास जिस प्रकार से एआई की पावर आ चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से उसने विकसित किया है, अभी तो हम भारत के लोग बहुत ही उससे काफी पीछे चल रहे हैं। लेकिन भारत के पास टोटल 18 सबमरीन है। अभी भारत के पास टोटल कितनी सबमरीन है? 18 सबमरीन है। न्यूक्लियर सबमरीन में चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। प्रोडक्शन कैपेसिटी के आधार पे भी चाइना जो है अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। जिस हिसाब से वो सबमरीन के लिए अग्रणी होता जा रहा है, आने वाले समय में दुनिया पे जिस प्रकार से वो अपने मध्य एशिया वाले भाग में और इंडियन ओशन में, विशेष तौर से हिंद महासागर में जिस प्रकार से वो नजर गड़ाए हुए है, आने वाले समय में उसकी जो है क्षतिपूर्ति जो है कौन करेगा? या तो भारत करेगा या श्रीलंका करेगा। उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बेटा इस समय दुनिया में प्रोडक्शन कैपेसिटी उसका 2.5 गुना हो गया। आयोग के पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितने गुना हो गई, तो अभी 2.5 गुना उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हो चुकी है अमेरिका, रूस और अमेरिका के बाद। तो चाइना जिस हिसाब से वो अपने सबमरीन को बनाता जा रहा है, बड़ी सबमरीन SSL, सबमरीन SSN, सबमरीन कई प्रकार की गाइडेड मिसाइलों के बाद सबमरीन पे जिस तरीके से चाइना काम कर रहा है, उसके पास अब भारत, चीन के पास अभी तक कुल 12 परमाणु पनडुब्बियां हैं। कितनी परमाणु पनडुब्बियां हैं? 12 परमाणु पनडुब्बियां। चाइना पूरी दुनिया में, विशेष तौर से मध्य एशिया में, चाइना व्यापारिक रूप से किस तरीके से खोज कर रहा है अपने उसने हिंद महासागर से लेके अरब सागर तक अपने गाइडेड मिसाइलों से लेके अपने सबमरीन तक तैनात किए हुए हैं। जिस प्रकार से अभी मालदीव में भारत और मालदीव के बीच जो रिश्ते थोड़ा सा डाउन हुए थे, उसके लिए जो है चाइना ने अपने गाइडेड मिसाइलों को अपने पाकिस्तान में, इसीलिए उसने ग्वादर पोर्ट पे सबमरीन भेजे हुए थे। सबमरीन के मामले में प्रेजेंट जो कंडीशन है, चाइना दुनिया में पहले नंबर पे जा चुका है। जिस प्रकार से वो दिखा रहा है अपनी ताकत को अमेरिका के सामने, आने वाले समय में रसिया और चाइना दोनों पूरे तरीके से विस्तारवादी नीतियों पे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार से विस्तार चाइना चाह रहा है, वो जो है पूरा तिब्बत वाले एरिया में अपने सैनिकों को भेज रहा है और हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। उसी तरीके से गाइडेड मिसाइलों को आगे बढ़ाता जा रहा है। आने वाले समय में इस प्रकार के संदेह आपको मिलते रहेंगे। देखिए, गाइडेड मिसाइलों और पनडुब्बियों के बारे में चाइना ने अपने विस्तारवादी नीतियों को सफल बनाने के लिए कई तरीके के काम कर रहा है। अब वो अपने जब न्यूक्लियर सबमरीन को आगे बढ़ाने की क्षमता बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन में बेटा पावर कैपेसिटी काफी हाई है। अगर कोई देश आप पे साइबर हमला करता है, कोई देश आप पे साइबर सिक्योरिटी के मामले में हमला करता है, तो न्यूक्लियर सबमरीन बहुत फास्ट काम करती है। उसका न्यूक्लियर सबमरीन से 1 मिनट में उसका तुरंत उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि भारत के पास जो गाइडेड मिसाइलें हैं उस पे हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। भारत किस तरीके से गाइडेड मिसाइलों पे काम कर रहा है, उसके लिए हम जानकारी देंगे। वैसे तो जो आजकल गाइडेड मिसाइलें आ रही हैं, उसपे मुख्य आधार जो है गाइडेड मिसाइलों का, अपने आधार रूप से गाइडेड मिसाइलों के लिए जो परमाणु पनडुब्बियां हैं, परमाणु पनडुब्बियों के बारे में जो जानकारी देने वाला हूं मैं आपको, कैसे कैसे जो है आप आज के टाइम पे ये काम करता है। देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन जो है ये पानी के अंदर जिस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके के लिए आप एआई मॉडल बहुत तेजी से दुनिया में बढ़ता जा रहा है। एआई मॉडल के आधार पे ही आप सबमरीन पे सबसे अधिक दुनिया में अंतरराष्ट्रीय नौसेना जो सूचना विभाग है, उसने सूचना जारी की है कि दुनिया में चाइना अभी जो है सबसे ज्यादा समय तक अपना चीन ने, देखिए 2021 से 2025 के बीच 10 परमाणु पनडुब्बियां लॉन्च करके अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका ने सिर्फ 7 लॉन्च किए हैं बेटा। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 79,000 टन वजन के साथ 55,500 टन के अमेरिकी उत्पादन को मात दी है। चीन अपनी पनडुब्बी निर्माण क्षमता बढ़ाकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। जिस प्रकार से वो हिंद महासागर में फोकस्ड है, हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों को उतार रहा है, अपने पूरे वर्चस्व को वो हिंद महासागर में ही दिखाना चाहता है, क्योंकि चाइना पूरी तरीके से भारत के प्रति फोकस्ड है और अमेरिका भी पूरी तरीके से भारत के प्रति फोकस्ड है, क्योंकि अमेरिका को काउंटर करना है किसको? चाइना को। और चाइना किसको काउंटर कर रहा है? भारत को। क्योंकि अगर भारत एशिया में उभरा तो चाइना सीधे से बात है कि डबिंग होनी तय है।
और एशिया का पूरा माल चाइना खुद डैप करना चाह रहा है। उसका पूरा मकसद यही है कि जितना भी एशिया का, मध्य एशिया का पूरा व्यापारिक क्षेत्र है वो हम अपने अधिकार में रखें। लेकिन अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका ये चाह रहा है कि हम अगर भारत को अग्रसर रखेंगे तो चाइना को अब भारत अपने आप काउंटर करता रहेगा। यही इसमें बात चल रही है। चीन की 2021 से 25 के दौरान चीन ने अपनी परमाणु पनडुब्बी निर्माण दर को 2016 से 20 तक तुलना बहुत तेज कर दिया है। सक्रिय बेड़ा, भले ही अमेरिका के पास वर्तमान में अधिक सक्रिय पनडुब्बियां हैं, लेकिन चीन की तेज निर्माण गति से 2030 तक प्रदेश बदलने की संभावना है। कुल क्षमता, चीन के पास अब 32 से अधिक सक्रिय परमाणु पनडुब्बी है, जो रूस से अधिक है। अमेरिका पिछड़ना, अब देखिए पहले नंबर पे अब अमेरिका आ गया है, दूसरे नंबर पे चाइना आ गया है और तीसरे नंबर पे रसिया चला गया था। अभी तक दूसरे नंबर पे कौन था? रसिया था। ठीक है, अपने निर्माण लक्ष्य को पूरा कर पीछे छूट रहा है। तकनीकी उन्नति, चीन अपनी पनडुब्बियों को शांत, तेज और अधिक उन्नत सेंसर के साथ बना रहा है, जो हिंद महासागर में चिंता का विषय है। चीन ने अपनी नौसैनिक क्षमता में भारी वृद्धि की है, जो न केवल अमेरिका के लिए बल्कि भारत के लिए भी सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण बदलाव कर रहा है। अब देखिए हालिया रिपोर्ट के हिसाब से, हालिया जो रिपोर्ट आई है, हालिया रिपोर्ट के हिसाब से चीन ने पनडुब्बी निर्माण की रफ्तार के मामले में कई गुना वृद्धि की है, लगभग 2.5 से 3 गुना के करीब में वृद्धि की है। वो इसलिए क्योंकि हिंद महासागर को पूरी तरीके से, हिंद महासागर के साथ साथ अरब सागर, और अरब सागर में एक बना है ग्वादर पोर्ट। जो ग्वादर पोर्ट है वो किसका है? पाकिस्तान में, वो चाइना का है। तो ग्वादर पोर्ट को कैप्चर करने के लिए इससे क्या करेगा वो कि भारत को चारों तरफ से घेराबंदी कर लेगा। और ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका, श्रीलंका से उसको खतरा नहीं, चाइना को पूरा खतरा जो है भारत से। वो चाहता है कि ग्वादर पोर्ट से हम अपने पूरे व्यापार को मध्य एशिया में फैलाते जाएंगे। और भारत भी सोच रहा है कि एशिया को उभरता हुआ सितारा भारत भी है, लेकिन वो मध्य एशिया में अपने व्यापार को उस तरीके से नहीं बढ़ा पा रहे जिस तरीके से चाइना अपने व्यापार को फल फूल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हालिया रिपोर्टों के साथ चीन ने पनडुब्बी निर्माण की रफ्तार के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। फरवरी 2026 की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 के बीच चीन ने 10 परमाणु पनडुब्बियां लॉन्च की। सोचिए 10 परमाणु पनडुब्बी उसने एक बार में लॉन्च की, जबकि इसी अवधि में अमेरिका केवल 7 ही लॉन्च कर पाया। पनडुब्बी बेड़े की वर्तमान स्थिति का मुख्य बिंदु यह है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु बेड़ा चीन अब रूस को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु पनडुब्बी ऑपरेटर बन गया। अनुमान के मुताबिक 2026 की शुरुआत तक चीन के पास लगभग 32 सक्रिय परमाणु पनडुब्बियां हैं। निर्माण की चीन न केवल संख्या बल्कि टन भार में भी आगे रहा है। ठीक है, चीन की जो टन भार क्षमता है बेटा 79,000 टन है, 79,000 टन है। जबकि चाइना और अमेरिका का जो है, चाइना तो 79,000 हो गया और अमेरिका कितना है? 55,000 है, 55,000 अमेरिका का है टन। कुल संख्या में बढ़ाता, अगर परमाणु और पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक दोनों तरह की पनडुब्बियों को मिला दिया जाए तो चीन की कुल संख्या अमेरिका से अधिक है। चीन के पास लगभग 46 पारंपरिक पनडुब्बियां भी है, जबकि उनके पास केवल परमाणु संचालित पनडुब्बियां। तकनीकी विकास, चीन अब टाइप 096 टैंग क्लास जैसी अत्याधुनिक पनडुब्बियां विकसित कर रहा है, जो अमेरिका ओहियो क्लास के बराबर घातक मानी जा रही है। और साथ ही नई टाइप की 093 भी पनडुब्बियां जो वर्टिकल क्षमता में मार करती है। बेटा बेक पनडुब्बी वर्टिकल क्षमता में मार करती है और हॉरिजॉन्टल क्षमता में भी मार करती है। अमेरिका ने जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल के लिए काम किया, लेकिन वर्टिकल के लिए काम नहीं किया। चाइना ने वर्टिकल के लिए भी काम कर दिया और वर्टिकल क्षमता के हिसाब से भी मार करता है। पूरे कोरोना में वो दिखा दिया कि दुनिया को कैसे हिलाया जा सकता है। एक चाइना था जहां से कोरोना उत्पन्न है, पूरी दुनिया तहस नहस हो गई थी 2 साल के लिए। ठीक है, पूरी दुनिया रोक दिया था उस चाइना ने। ठीक है, तो इस कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की बढ़ निर्माण की गति धीमी होने के बावजूद अमेरिका के पास अभी भी 71 से 72 सक्रिय परमाणु पनडुब्बियों का विशाल और तकनीकी रूप से अधिक उन्नत बेड़ा है, जो चीन के 32 के मुकाबले काफी बड़ा है। भारत ने चुनौती देखते हुए अपने प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत, भारत का जो प्रोजेक्ट काम करता है बेटा, वो करता है प्रोजेक्ट 75 अल्फा, प्रोजेक्ट 75 अल्फा। यही क्वेश्चन आयोग के पेपरों में आता है कि किस प्रोजेक्ट के तहत। तो प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत 6 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां बनाने पर काम कर रहा है, जिनमें से 2 की सरकार को मंजूरी मिल चुकी है। क्या आप देखिए आगे देखिए, जिस तरीके से चाइना न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट साइज सरप्राइज कर रहा है, इस तरीके से दुनिया के विकसित देशों के लिए खतरा बनता जा रहा है। विकसित देश, चूंकि चाइना भी विकासशील देश, अभी विकसित देश नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो गाइडेड मिसाइलों और सबमरीन पे काम कर रहा है, आने वाले समय में विकसित देश ही उससे खतरा महसूस कर पा रहे हैं। अब देखिए संचालित कैसे होता है, किसके पास पनडुब्बी? चीनी अंतरराष्ट्रीय नौसेना सूचना विभाग के प्रकाशन मिलिट्री बैटल 2025 के अनुसार 2025 की शुरुआत तक चीन 12 परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन कर रहा था, जिनमें 6 बैलिस्टिक मिसाइल नौकाएं और 6 निर्देशित मिसाइलें हमलावर पनडुब्बियां शामिल थी। इसके विपरीत अमेरिकी नौसेना के पास कुल 65 पनडुब्बियां थी, जिनमें 14 बैलिस्टिक मिसाइल और नौकाएं शामिल थी। चीन अब अमेरिका से भी तेजी से परमाणु पनडुब्बियां बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है, आइए देखते हैं। यह सूची विभिन्न देशों के स्वामित्व वाली सैन्य पनडुब्बियों की संख्या दर्शाती है। अमेरिका के पास 66 पनडुब्बी है, रूस के पास 62 पनडुब्बी है और चीन के पास 74। देखिए चीन आगे निकल चुका है, चीन अब सेकंड नंबर पे आ गया है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे आ चुका है।
फ्रांस के पास दम है, भारत सबसे नीचे 17-18 पनडुब्बी के साथ बना हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं, समुद्र में तेजी से बढ़ रहा है चीन का वर्चस्व, पनडुब्बी बनाने में अमेरिका को छोड़ पीछे भगा, पीछे बढ़ गया है कौन, चाइना आगे निकल गया। देखिए पनडुब्बी है बेटा, चीन की नई पनडुब्बी जो चिंता का विषय बनी हुई है, दुनिया को जिस तरीके से वो गठन कर रहा है, पूरे दुनिया पे चाइना का आने वाले समय में जिस प्रकार से एआई मॉड्यूल उसने काम किया है, आने वाला समय जो है चाइना का है। चाइना जिस प्रकार से आने वाले समय में वर्क कर रहा है, एआई मॉडल गाइडेड एंटी सबमरीन भी उसने विकसित किया हुआ है, चुपचाप लॉन्च कर रहा है। और चीन की ड्रोन पनडुब्बी से दुनिया भी डर रही है। ठीक है, क्योंकि ड्रोन पनडुब्बी अपने आप में मारक क्षमता में बहुत तेज होती है। देखिए बेटा, ये ड्रोन सबमरीन है जिस प्रकार से समुद्र में उतारी गई है। ये देखिए, ये अंदर का पार्ट है जो काम करता है, मिनी सबमरीन कंट्रोल रूम है। ठीक है, पनडुब्बी कैसे काम करती है, पनडुब्बी में बैलास्ट टैंक होते हैं, जो अभी पीछे दिखाया गया बेटा वही है बैलास्ट टैंक। जब टैंकों में पानी भर जाता है, पनडुब्बी भारी होकर नीचे डूब जाती है। जब टैंकों में हवा भरी जाती है, पानी बाहर निकलता है, पनडुब्बी ऊपर आ जाती है। इस सिद्धांत से पानी के अंदर ऊपर नीचे होती रहती है। आप देखेंगे पनडुब्बी क्या करती है, ऊपर नीचे करते हुए चलती है। पनडुब्बी कई प्रकार की होती है, परमाणु पनडुब्बी जो है, न्यूक्लियर सबमरीन। चाइना ने क्या किया, न्यूक्लियर सबमरीन ही बना के अमेरिका को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है, अपनी अमेरिका को डराने की कोशिश की है। परमाणु ऊर्जा से चलती है, कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है। आईएनएस की जैसे भारत में क्या है, आईएनएस अरिहंत परमाणु पनडुब्बी ही तो है। आईएनएस अरिहंत क्या है, भारत की आयोग का क्वेश्चन है बेटा। आईएनएस अरिहंत क्या है, परमाणु की पनडुब्बी है। आईएनएस अरिहंत क्या है, परमाणु की पनडुब्बी है। उदाहरण भारत की जो आईएनएस अरिहंत, देखिए आ ही गया, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, डीजल और बैटरी से चलती है, समय समय सतह पर आना पड़ता है। उपयोग रक्षा और युद्ध, समुद्री निगरानी, समुद्र की गहराई में रिसर्च, मिसाइल लॉन्च करने में मदद करती है बेटा, गाइडेड मिसाइलों में। ठीक है, ये देखिए ये एंटी सबमरीन है, जो सबमरीन टाइप 094 है। ये देखिए, आइए देखिए मुख्य बात है, चीन की नौसेना के पास लगभग 70 प्लस पनडुब्बियां मानी जाती है। इसमें परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों शामिल है। प्रमुख परमाणु पनडुब्बियां बैलिस्टिक मिसाइल से और अटैक सबमरीन है बेटा। चीन तेजी से अपनी समुद्री शक्ति बढ़ा रहा है, खासकर दक्षिण चीन सागर में। उसका पूरा फोकस बेटा दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर, अरब सागर और ओमान की खाड़ी में ही उसका मुख्य आधार है। क्योंकि जो ग्वादर पोर्ट है और जो भारत ने ईरान में अपना पोर्ट बनाया हुआ है, उस पे उसका पूरा ध्यान है कि हम कैसे भी तरीके से भारत को काउंटर कर सके। जब भारत को काउंटर कर लेगा तो उसके बाद वो सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक ही देश से लड़ पाएगा, वो है अमेरिका, वो है अमेरिका। ठीक है बेटा, आइए आगे देखते हैं चीन की नौसेना के बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में। हम लोग ये देखते हैं, ये देखिए कैसे पूरा वर्क करता है पनडुब्बी। ठीक है, ये पनडुब्बी कैसे वर्क करता है, क्लास सबमरीन लॉन्च है ये काम जो कर रही है। अमेरिका के पास लगभग 65-70 पनडुब्बियां हैं, लगभग सभी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली है। जो है आधुनिक वर्जीनिया क्लास आधुनिक अटैक सबमरीन है, परमाणु मिसाइल ले जाने वाली सबमरीन है। येलो सी एंजल्स क्लास पुरानी लेकिन शक्तिशाली, अमेरिकी तकनीकी रूप से अभी भी दुनिया में सबसे उन्नत पनडुब्बी शक्ति माना जाता है बेटा। अमेरिका जो है सबसे उन्नत तकनीकी। देखिए तुलना कैसे है, सारा बिंदु चीन और अमेरिका में कुल संख्या चीन के पास ज्यादा है, अमेरिका के पास थोड़ा कम। परमाणु तकनीकी के मामले में तेजी से विकास है, सबसे उन्नत है। वैश्विक उपज एशिया केंद्रित है और पूरी दुनिया में संख्या में चीन आगे बढ़ रहा है। तकनीकी और अनुभव अमेरिका के पास अभी भी आगे है, चूंकि अमेरिका के पास बेटा तकनीकी और अनुभव ज्यादा है, इसलिए वो उससे आगे है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जानने की है कि जिस प्रकार से चाइना पूरे दुनिया पे अपने वैश्विक दृष्टिकोण को देखते हुए सबमरीन लॉन्च कर रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च कर रहा है। आने वाले समय में न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में चाइना दुनिया पे राज करेगा। कन्वेंशनल पावर वो दुनिया में अपना बढ़ाता जा रहा है। जिस प्रकार से चाइना अपना कन्वेंशनल पावर बढ़ाता जा रहा है, मध्य एशिया में पूरा कब्जा उसका ही रहेगा, क्योंकि मध्य एशिया में सबसे विकासशील देशों में इस समय चाइना है। जिस प्रकार से उसके एआई मॉडल विकसित हो रहे हैं, जिस प्रकार से वो बुलेट ट्रेन, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी उसकी बढ़ रही है, आने वाले समय में उसको पार पाना आसानी। भारत अभी चाइना से कम 50 साल पीछे बैठा, कम से कम। जिस प्रकार से उसकी सबमरीन है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी एआई सबमरीन बना रहा है, वो सबमरीन के मामले में जिस प्रकार से चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है, आने वाली दुनिया चाइना की ही है। क्योंकि चाइना पूरी एक कोरोना पूरी दुनिया को हिला दिया था चाइना ने। ठीक है, वायरस देके पूरी दुनिया को हिला दिया था। इसलिए सबमरीन में चाइना अपने आप को जिस प्रकार से चाइना की प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 2.5 गुना बढ़ा दी है। सबमरीन के मामले में चाइना अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 2.5 गुना बढ़ा दी है। इसलिए कि जिस प्रकार से चाइना प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता जा रहा है, इसका मतलब है कि वो हिंद महासागर, चाइना सी सागर और अरब सागर में वो अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना चाहता है। इसलिए जो है कैपेसिटी को बढ़ाने के आधार पे भारत को अब सतर्क रहना है। अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए सबमरीन के मामले में भी भारत सरकार को विचार करना चाहिए और काम करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।